हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हाउ द सीपीयू वर्क्स इनसाइड ए कंप्यूटर। सीपीयू के अंदर यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो काम कैसे करते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन है उस तरह काम करता है सीपीयू। इट फैक्ट्रीज यानी कि जो लाते हैं इंस्ट्रक्शन लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, कंट्रोल एवरीथिंग, और हर चीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आते हैं द सीपीयू साइकिल। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। यानी कि ये फेच मतलब लाते हैं, डिकोड मतलब उसको डिकोड करते हैं, कोड को सेकेंड में अंडरस्टैंडिंग में समझने के लायक होना। एग्जीक्यूट यानी कि प्रोसेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, निकालते हैं। स्टोर, फिर स्टोर, एग्जीक्यूट यानी रिजल्ट तरफ शो करते हैं, दिखाते हैं प्रोसेस करने के बाद। ये सबसे पहला हो गया साइकिल में, यानी कि क्या कहते हैं, जिसमें द साइकिल रिपीट बिलियंस ऑफ टाइम एवरी सेकंड। एक सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सबसे पहले आते हैं फेच, इसका नाम शायद यही हो। द सीपीयू फेच प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो। द सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी कि ये सीपीयू क्या लाता है, इंस्ट्रक्शन लाता है। इसका मतलब है लाना फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से। ये रैम हो गया, ये सीपीयू हो गया, इसमें क्या आते हैं, इंस्ट्रक्शन लाते हैं। फिर आते हैं डिकोड। क्या करते हैं, दूसरा डिकोड। द सीपीयू डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन। इसको डिकोड करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाते हैं, लेवल पे लाकर लाइन पे लाके खड़ा कर देते हैं। फिर आते हैं एग्जीक्यूट, और सीपीयू इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं द इंस्ट्रक्शन यूजिंग जो एएलयू ने एल्गोरिथम ने दिया था, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसी के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट शो करना है, प्रोग्राम दिखाना है, शो करना है, प्रोडक्ट बनाना है। द स्टोर, फिर लास्ट में क्या होता है, स्टोर होता है। द रिजल्ट इज स्टोर होता है बैक इन मेमोरी, मेमोरी में, और रजिस्टर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, जब भी ज़रूरत पड़े, इसकी ज़रूरत पड़े इसको क्या करना है, स्टोर करते हैं। फिर आते हैं मेन, हो मेन पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है सीपीयू, यानी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, ये एक पिक्चर दिखाता है कि हम समझ सकें। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट सीयू डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन इनसाइड द सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू के अंदर जो सारा ऑपरेशन है वो ये कंट्रोल यूनिट करता है। इट टेल अदर पार्ट, दूसरे पार्ट को ये कहते हैं क्या करना है क्या ना करना, व्हाट टू डू इट, क्या कर रहे हो, क्या करना है। फिर आता है एएलयू, यानी कि एक और पार्ट आते हैं इसमें, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो सब क्या कहते हैं, ये परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, सारा काम ये करते हैं। क्या करते हैं, एएलयू करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर आते हैं लास्ट में जो रजिस्टर, नीचे है रजिस्टर्स। ये क्या करते हैं, वेरी फास्ट मेमोरी, ये बहुत फास्ट मेमोरी है। लोकेशन इनसाइड द सीपीयू, ये इसका लोकेशन जो वो सीपीयू के अंदर है। दैट स्टोर डाटा को टेम्परेली क्या स्टोर करते हैं, ताकि फंक्शन करने के लिए बहुत फास्ट मेमोरी इसके लिए ज़रूरत पड़ी। फिर आता है हाउ डाटा फ्लो, यानी कि डाटा फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हाउ डाटा फ्लो। ये हो गया रैम, हो गया मेन मेमोरी, हो गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, नीचे थोड़ा ये हो गया सीपीयू। ये इधर से इधर भी आते हैं, इधर से इधर भी जाते हैं, इधर से पहले इधर आते हैं, फिर दोनों साइड इधर से भी उधर से भी जाते हैं। फिर आते हैं सीपीयू कंट्रोल यूनिट, एलयू रजिस्टर, यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू यहाँ। फिर ये क्या जाएगा, प्रोडक्ट दिखाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, रिजल्ट दिखाने के बाद ये मेमोरी में ही जाएगा। ठीक। फिर आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2 नंबर। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 2 नंबर को ऐड करना है तो कैसे काम शुरू होता है। सबसे पहले फिच यानी कि क्या करते हैं, लाते हैं, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऐड किया, 15 और 25 को ऐड करना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हमने कीबोर्ड के थ्रू। ठीक। फिर आते हैं डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, फिर इसका मतलब क्या है, 15 और 25 का क्या मतलब है, ऐड मतलब है, ये सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीपल है, ये क्या करते हैं, ये डिकोड करते हैं उसको, क्या आखिर ये क्या है। फिर डिकोड करने के बाद किसको छोड़ते हैं, यहाँ पे एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। एएलयू क्या करते हैं, ऐड करते हैं नंबर को, उसको पता चल गया कि अभी ये ऐड करना है, 15 और 25 है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर ऐड करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनने के बाद रिजल्ट शो दिखाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर्स हो गया, 7 द मेमोरी,
सेव द रिजल्ट इन मेमोरी, मेमोरी में शो हो गया और रिजल्ट हमें क्या दिखाया 40, यानी क्या आ रहा है 40 आ रहा है, क्या है इसका 40, ये ऐसे प्रोग्राम करता है, ऐसे प्रोसेस करता है। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। फॉलो द फिच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर साइकिल, यानी कि सबसे पहले ये लाते हैं, फिर डिकोड करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसी साइकिल को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इट वर्क एक्सट्रीमली फास्ट, ये बहुत फास्ट काम करता है, पर सेकंड बिलियन, एक सेकंड में बिलियंस साइकिल्स, इतनी फास्ट चलते हैं। फिर इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर ये कंट्रोल करते हैं सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसको। विदाउट द CPU नथिंग वुड वर्क, बिना CPU के कोई भी काम नहीं होगा, बिना CPU के कोई भी काम नहीं होगा। अब आता है एनालॉग पे, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे कि एक शेफ़ है, वो किचन में कैसे काम करता है। सबसे पहले वो वेटर को ऑर्डर देगा कि ये लाओ, फिर इसके बाद वो समझेगा कि क्या लाया है, कहाँ कहाँ लाया है, क्या क्या लाया है, सब उसको डिकोड करेगा, यानी कि मसाला कौन सा मसाला किस मॉडल में, सब लाइन में रखेगा जब ज़रूरत। फिर इसके बाद वो सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, बनाते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू। फिर वो आखिर सर्व करता है कस्टमर को। इसी तरह से क्या करते हैं, देखो, फिर यानी कि गेट ऑर्डर लेते हैं, चिफ गेट द ऑर्डर फ्रॉम द वेटर, वेटर्स को मेमोरी में ये क्या करते हैं, मेमोरी क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मेमोरी में क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, मेमोरी को ऑर्डर देते हैं, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है दे दो। फिर डिकोड करता है, अंडरस्टैंड नीड टू बी कुक, क्या क्या पकाने की ज़रूरत है, क्या क्या इसमें जो आइटम है उसको अंडरस्टैंड डिकोड करते हैं उसको। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, चिप कुकिंग यूजिंग द इंग्रेडिएंट एंड द टूल्स। ALU क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं, यानी कि कौन सा इंग्रेडिएंट है, क्या बनाना है, ये सब। फिर बनाने के बाद ये आइए बेचते हैं, क्या कहते हैं, आइए बेचते हैं। फिर स्टोर करते हैं, सर्व टू कस्टमर, यानी मेमोरी को ये बेचते हैं, उसको सर्व करते हैं, जो उसने बनाया, जो उसको ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग ये बनाते हैं। फिर आखिर ये सर्व। फिर आते हैं इन शॉर्ट, लास्ट में जो आते हैं इन शॉर्ट में क्या है, CPU टेक इंस्ट्रक्शन, CPU इंस्ट्रक्शन लेता है, सोचता है, वह काम करता है, गिव रिजल्ट, फिर रिजल्ट देता है। अगेन इज जस्ट ए टेनी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, यानी कि ये बार बार करता है एक ही सेकंड के अंदर। ये हो गया CPU कंप्यूटर के अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता, ये सब हमने बहुत हाई विजुअल क्वालिटी में हमने आपको सिखाया, समझाया, यानी कि कंप्यूटर के अंदर CPU काम कैसे करता है। सबसे पहले ये करता है, फिर करते हैं, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब साइकिल की डिकोड से समझाए। फिर इसके CPU के पार्ट्स क्या होते हैं, फिर कैसे डाटा को फ्लो करते हैं, फिर एग्जांपल दिया 2 नंबर जैसे ये की पॉइंट भी, फिर एनालॉग जो भी है सब कुछ बताया। ये हो गया CPU कैसे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक, ये जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।